हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप लोग सब लोग सही होंगे। आज हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के जो ड्राफ्ट में पूछे जा सकते हैं। तो आज हमने जो लिए हैं वो लिए हैं बिल्डिंग प्लानिंग के यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन रहेंगे, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, एनसीवीटी 2018 का यहाँ से लिया गया है। जो आपको पता है एनसीवीटी कितना इंपॉर्टेंट है ड्राफ्टमैन के लिए, ओके। चाहे आप एमपी से हो, चाहे आप पंजाब से हो, चाहे आप कोई भी स्टेट से ड्राफ्टमैन के दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके पास सीरीज से, ठीक है। तो जिसने भी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपकी कोई भी क्लास छूट ना सके और आने वाली नोटिफिकेशन ना छूट सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और हाँ, इसके पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, ओके। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और व्हाट्सअप नंबर का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जिसको भी अभी तक जिसने 35 पीडीएफ नहीं लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 35 पीडीएफ, वो ले लेना, ठीक है। व्हाट्सअप के थ्रू, व्हाट्सअप नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या फिर यहाँ पे शो कर देंगे डिस्प्ले में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, डैश इज द कवर्ड एरिया ऑफ द यूजुअल रूम एट एनी फ्लोर लेवल। यानी कि क्या बोल रहा है, यहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे ज़्यादा, ठीक है। यानी कवर्ड एरिया, ठीक है, रूम को कवर कर रहा है फ्लोर एरिया। तो उसको क्या बोलता है, कारपेट एरिया, सर्कुलेशन एरिया स्टेयर के लिए होता है, नॉन यूजेबल एरिया नहीं होता है, फ्लोर एरिया आपके पास नहीं होता। तो कारपेट एरिया इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं हिंदी में बता दूँ आपको, ये हिंदी में बोल रहा है कि, ठीक है, ये बोल रहा है कि जो आपका रूम है, कमरा है, ठीक है, ये तो कमरा है, रूम जो आपका रूम है वो आपके पास जो कवर कर रहा है, जो ढका हुआ कमरा है, उसको क्या बोला जाता है, उस एरिया को बोला जाता है हमारे पास कारपेट एरिया बोला जाता है। जहां तक आपने कारपेट बिछाई होती है, ठीक है, उसको आप बोला जाता है कारपेट एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें, ठीक है। द वर्टिकल पोर्शन ऑफ स्टेप इज कॉल्ड, यानी कि वर्टिकल पोर्शन को क्या बोला जाता है, ठीक है। वर्टिकल पोर्शन क्या होता है, राइजर होता है इसमें। ये क्या होता है, ट्रैप होता है, ठीक है, राइजर। कितना रखा जाता है आप लोग कमेंट में बताइए। डैश इज द एरिया ऑफ, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। डैश इज द एरिया एनक्लोज्ड विद इन द वॉल एक्चुअल एरिया ऑफ ले द कारपेट। कारपेट एरिया, प्लिंथ एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया या ऑल ऑफ दिस। अभी मैंने आपको बताया था कि कोई रूम है आपका, ठीक है, ये रूम है आपका, ठीक है, ये आपके बेड है, ठीक है। तो ये बेड हो गया। जितने भी आपने एरिया में कालीन बिछाई है, जो कालीन होती है ना आप लोग बिछाते हैं, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कारपेट एरिया बोला जाता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द मिनिमम एरिया ऑफ लिविंग रूम, यानी कि लिविंग रूम का मिनिमम एरिया कितना होना चाहिए, 10, 9.4, 8 मीटर स्क्वायर या 9.8 मीटर स्क्वायर। तो कितना होना चाहिए, 9.4 मीटर स्क्वायर। ये आपका चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारे पास आंसर भी आपको इसमें मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल में हम डाल देंगे, ठीक है, वहाँ से आप लोग ले लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपके पास पांचवा क्वेश्चन है, डैश इज द अनकंट्रोल्ड फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम आउटडोर टू इंडोर थ्रू लीक्स इन अ बिल्डिंग एनवलप, ठीक है। तो ये बोल रहा है आपके पास एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग जो है आपके पास अनकंट्रोल विंडो चल रही है, कैसी, बाहर से अंदर को चल रही है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है इन्फिल्ट्रेशन बोला जाता है, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके हमारे पास सीरियल वाइज नहीं डाले, सीरियल वाइज हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मिनिमम ब्रीथ ऑफ स्टेयर इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग इस, यानी कि मिनिमम ब्रीथ बतानी है आवासीय भवन, तो कितनी होती है, वो होती है आपके पास 80 सेंटीमीटर होती है। तो 80 सेंटीमीटर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, ये छठा क्वेश्चन रहेगा आपके पास, ठीक है, सॉरी सातवां क्वेश्चन, ये सीरियल वाइज ही होंगे, ठीक है, आंसर भी हमने लिखे होंगे। बिल्डिंग प्लानिंग इज एसेंशियल एंड मस्ट बी टेकन केयर ऑफ बिफोर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है आपके पास, ये बोला है आपके पास बिल्डिंग प्लानिंग जरूरी है और इसे लिया जाना चाहिए, यानी कि पहले किसकी देखभाल करी जानी चाहिए, ठीक है। बिल्डिंग प्लानिंग तो जरूरी है, ठीक है, पहले किसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, केयर ऑफ बिफोर, ठीक है। एक्सक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सबसे पहले हमें देखभाल की जाती है एक्सक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क की, ठीक है। तो इसकी हमें, यानी कि निर्माण कार्य का निष्पादन, इसको हिंदी में बोलेंगे निर्माण कार्य का निष्पादन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम, ओके। तो इसको थोड़ा जूम कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आठवां है आपके पास, प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग इज डन टू क्रिएट डैश कंडीशन फॉर लिविंग, यानी कि जो आपके पास जो रहने की स्थिति बनाने के लिए भवन की योजना की जाती है। यानी कि क्या बोल रहा है कि जो हम रह रहे हैं, जिसमें हम बिल्डिंग में क्यों रह रहे हैं, ठीक है, क्यों रह रहे हैं हम, उसके लिए योजना, किसके लिए योजना बना रहे हैं, ठीक है, यानी कि प्लानिंग, योजना मतलब प्लानिंग बना रहे हैं। क्या फाइनेंस कंडीशन के लिए हम रह रहे हैं वहाँ पे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हेल्थी कंडीशन हो सकता है, फैशनेबल कंडीशन ऐसा भी नहीं है, या पेइंग कंडीशन नहीं, ठीक है, पेइंग कंडीशन। तो यहाँ पे हेल्थी कंडीशन, हेल्थ रहने के लिए हम जो योजना बनाते हैं, हम जो घर में, उसके लिए हम योजना बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फिर बोल रहा है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम हाइट ऑफ कंपाउंड वॉल ऑन रोड साइड वॉल विल बी, वो आपकी कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर, ये आपको पहले ही मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा तेज चलेंगे, ठीक है। फिर बोला है द रेजिडेंशियल बिल्डिंग शुड नॉट लैक, तो ये आपके पास 10वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, जो आवासीय रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है उसमें हमारे पास कमी नहीं होनी चाहिए। किस चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, प्राइवेसी की, हाँ कमी नहीं होनी चाहिए, गुड ओरिएंटेशन की कमी नहीं होनी चाहिए, गुड कंस्ट्रक्शन की कमी नहीं होनी चाहिए, ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इससे पहले हम बता देते हैं आपको, ठीक है। 35 PDF, देखिए अभी भी मैसेज आ रहे हैं हमारे पास, कमेंट में आता है इसलिए बता रहे हैं। 35 PDF जो एक्सपेक्टेड है आपके पेपर के लिए, ड्राफ्टमैन के लिए या जूनियर ड्राफ्टमैन के लिए, ठीक है। तो आप लोग इसको ले सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर से, ठीक है। वो भी मिनिमम प्राइस में है इस समय, वो भी प्राइस ड्रॉप हो चुके हैं, आप लोग सैंपल देख सकते हैं PDF के, ठीक है। उसको कर ले जाओ, 50 से 60% आपके पास वहीं से बनेगा, और हमारी यूट्यूब की वीडियो जरूर देख के जाना, ठीक है। आपके पास 70% तक यहीं से देखने को मिल जाएगा पेपर, ओके। तो अच्छे से PDF को करके जाना वहाँ पे, ठीक है, अच्छे से। तो हम क्वेश्चन में आते हैं, लिफ्ट शैल बी प्रोवाइड फॉर बिल्डिंग हैविंग मोर देन, ठीक है। तो ये आपके पास कितना क्वेश्चन है, 11वां नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर भी आपको लास्ट में मिल जाएंगे। तो आपके पास वो बोल रहा है कि आपके पास, ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी वाली इमारत यानी कि बिल्डिंग के लिए लिफ्ट प्रदान की जाती है। जो आपके पास कितनी लिफ्ट, कहाँ तक आप मैक्सिमम कैपेसिटी तक जो भी आपके पास इमारत है बिल्डिंग के लिए, ठीक है, वो लिफ्ट कितनी हमें, कितनी कैपेसिटी, कितनी हम प्रदान कर सकते हैं, कितनी हम दे सकते हैं, वो आपके पास 3 मंजिले तक हम दे सकते हैं, ठीक है। आपके पास ये तो ग्राउंड फ्लोर हो गया, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर को छोड़कर हम 1, 2, 3 मंजिले तक हम लिफ्ट प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। तो हम 3 मंजिले से ऊपर ही हम लिफ्ट को प्रोवाइड करें, 3 फ्लोर इंक्लूडिंग द ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, 12वां क्वेश्चन रहेगा ये, ठीक है। आप सीरियल वाइज देख लेना इसको। क्या बोला है, सोक पिट एंड सेप्टिक टैंक शैल बी प्रोवाइड फॉर ईच बिल्डिंग वेयर, ठीक है। वो बोल रहा है आपके पास जो सोक पिट है और सेप्टिक टैंक है वो हर एक बिल्डिंग में कहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे बिल्डिंग के कहाँ पर होना चाहिए, मतलब, ठीक है, देयर इज प्रोविजन ऑफ सीवर एट प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान में सीवर की व्यवस्था है नहीं। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ सीवर एट प्रेजेंट, भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग प्लानिंग के अच्छे से करके जाना, ठीक है। इनको पढ़ के जाना, इसमें से आ जाएगा 2-3 क्वेश्चन इसमें से फंस जाएंगे। बिल्डिंग प्लानिंग इज गवर्नमेंट बाय द एक्सपेक्टेड फ्यूचर, यानी कि बिल्डिंग प्लानिंग इज गवर्नमेंट बाय एक्सपेक्ट फ्यूचर, यानी कि जो एक्सपेक्ट फ्यूचर फेलियर ऑफ द बिल्डिंग नहीं, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ द बिल्डिंग, ये आपके पास हो जाएगा। क्या बोल रहा है आपके पास, ये बोल रहा है बिल्डिंग प्लानिंग उम्मीद से संचालित होती है भविष्य में, ठीक है। आपका हिंदी में बता देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास एक्सपेंशन ऑफ द बिल्डिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, ये आपके पास 14वां क्वेश्चन रहेगा, द मार्जिन ऑफ रोड साइड ऑफ वॉल, ठीक है, कितनी होती है, 4.5 मीटर होती है। थोड़ा तेज इसको ले जाएंगे क्योंकि आपके पास भी समय बहुत कम है, एग्जाम पास हो चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज अ हैंडलिंग एडवाइस ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ब्लॉक एंड ट्रैकर्स, स्किट, पाइपलाइन या ऑल ऑफ दिस। तो ये जो ऑल ऑफ दिस वाले होते हैं ज़्यादातर करेक्ट होते हैं, तो ऑल ऑफ दिस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बिन कार्ड इज यूज टू कीप रिकॉर्ड ऑफ, यानी कि क्या बोल रहा है, एक बिन कार्ड का रिकॉर्ड रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है, मटेरियल लीविंग द बिन, बैलेंस मटेरियल को भी, मटेरियल एंटरिंग द बिन या ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस का करेक्ट आंसर, इसको कहते हैं मटेरियल लीविंग द बिन, मतलब बिना छोड़ने वाली सामग्री जो भी आपके पास, और इसको कहते हैं बैलेंस मटेरियल, यानी कि जो बैलेंस कर रहे हैं मटेरियल को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम इसको, द मिनिमम एरिया ऑफ लिविंग रूम शैल बी, जो मिनिमम एरिया कितना होना चाहिए लिविंग रूम का, वो 9.4 लगभग 9.5 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, 9.4 इसमें कर दिया गया, ठीक है, ऑप्शन वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्बेस्टोस इज कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ एस्बेस्टोस एंड डैश, क्या होता है आपका एस्बेस्टोस शीट, क्या होती है आपने देखा होगा, ये आपके पास छतों में भी लगाई जाती है इस टाइप की, ठीक है। उसमें किस किस का मिक्सचर होता है, उसमें होता है एस्बेस्टोस एंड किसका होता है, सीमेंट का, आपके पास देखा होगा सीमेंट का, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग मीन डैश थिंकिंग ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम इन अ बिल्डिंग, यानी कि पोस्ट, प्री, नो या नन ऑफ दिस, यानी कि जो भवन की योजना होती है वो हम क्या करते हैं, पहले ही हम सोच लेते हैं क्या अरेंजमेंट होंगे, कितने डिफरेंट ऑफ आइटम होगा, तो यहाँ पे प्री थिंकिंग ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम इन बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम, अ स्लोपिंग और हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर प्रोवाइड ओवर ओपनिंग ऑफ एक्सटर्नल वॉल फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम सन एंड रेन इज कॉल्ड पिलर, बीम, छज्जा या स्लैब। तो यानी कि आपके पास जो भी आपने
ठीक है, किसके, वॉल के, एक्सटर्नल वॉल के, जो भी आप विंडो के ऊपर लगाए जाते हैं या फिर डोर के ऊपर लगाए जाते हैं, ठीक है, या फिर आपके पास जो छत में लगाए जाते हैं, ठीक है, जो छत में थोड़ा सा आगे को बढ़ा देते हैं, एक्सटर्नल वॉल बढ़ा देते हैं, उसको क्या बोला जाता है, छज्जा। तो उसको छज्जा बोला जाता है। स्लोपिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर प्रोवाइड ओवर ओपनिंग एक्सटर्नल वॉल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सन से भी बचाता है, रेन से भी बचाता है, ठीक है, उसको छज्जा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोर एरिया इज द टोटल डैश डैश एरिया ऑफ बिल्डिंग, अनयूजेबल, वेस्ट, ओपन या यूजेबल। तो इसका जो ए, बी या सी या फिर टी, तो क्या हो जाएगा आपका, यूजेबल हो जाएगा, ठीक है। जो फ्लोर एरिया होता है आपके पास वो यूजेबल होता है, वेस्ट नहीं हो सकता, ओपन नहीं, खुला नहीं होता फ्लोर एरिया, अनयूजेबल क्यों होगा, ठीक है, यूजेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें, ठीक है, आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। एफ ए आर मीन्स इज रेफरेंस टू अ बिल्डिंग इज फ्लोर एरिया रेशियो होता है एफ ए आर, ठीक है, ये याद रखे रहना, इसका आपके पास वो भी याद करना, ठीक है। इसका फ्लोर एरिया रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या डेफिनेशन होती है वो भी याद करके जाना, ठीक है। सर्विस लेन इज द लेन प्रोवाइड एट द डेडेस ऑफ द प्लॉट फॉर सर्विस पर्पस, यानी कि मैं आपको हिंदी में समझा दूँ तो सर्विस लेन वह लेन है जो किसी प्लॉट पर सेवा के उद्देश्य से प्रदान की जाती है। वो किस सेवा के प्रदान से की जाती है, ठीक है, ए, बी, सी या फिर डी, तो आपके पास साइड से प्रदान की जाती है, वो 23 का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब ये 24 क्वेश्चन है। द हाइट ऑफ पैरापिट वॉल ऑन द एज ऑफ द फ्लोर टेरेंस शुड नॉट बी मोर देन डेस मीटर, कितना नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो आपके 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ये आपके 25वां क्वेश्चन, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। 25 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिनिमम ब्रीथ ऑफ बाथरूम इस, कितनी ब्रीथ होनी चाहिए बाथरूम की, 1.2 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर प्रॉपर लाइटिंग द एरिया ऑफ, आप इस क्वेश्चन में देख लीजिए किसी किसी में आपका 0.9 मीटर भी दिया होगा, बट इसका अप्रॉक्स आंसर 1.2 मीटर हो जाएगा। फॉर प्रॉपर लाइटिंग द एरिया ऑफ विंडोज शुड नॉट बी लेस देन, यानी कि आप क्या बोल रहा है, आपके पास ये 26वां है, ठीक है, आपके पास कोई विंडो है, इसको प्रॉपर लाइटिंग चाहिए, कितना आपके पास ये आपके पास एरिया होना चाहिए, कितना एरिया होना चाहिए विंडो का एरिया, मिनिमम इससे नॉट बी लेस देन, इससे कम नहीं होना चाहिए, 1/10 ऑफ फ्लोर, फ्लोर का जो 1/10 से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें, ठीक है। द टर्म एलग्रेस इज यूज टू इंडिकेट, तो आपके पास किसके लिए की जाती है, जो टर्म यूज़ की जाती है वो यूज़ की जाती है आर्किटेक्चरल के लिए, इफेक्ट के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है, आर्किटेक्चर के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉप यानी कि प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ अ हाउस रिजल्ट इन, तो आपका गुड अपीयरेंस ऑफ बिल्डिंग, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रूम, इंक्रीज्ड फ्रेश एयर एंड सनलाइट इज द हाउस, या बेटर सर्कुलेशन एरिया। ये आपके पास 28वें का क्वेश्चन हो जाएगा। 28वें का क्या हो जाएगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ अ हाउस रिजल्ट इन, तो आपके पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर हाउस में क्या होना चाहिए, प्रॉपर आपके पास फ्रेश एयर भी होनी चाहिए और सन साइन भी होना चाहिए, ठीक है। तो इंक्रीज फ्रेश एयर एंड सनराइज इन द हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 29वां क्वेश्चन है, 29वां क्वेश्चन, द टर्म ऑफ वेंटिलेशन इज रिफेयर टू मीन। अब वेंटिलेशन किसके लिए यूज़ की जाती है, ऑक्सीजन के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है, डोर के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। तो आपके पास सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये तो सही है। सप्लाई ऑफ लाइट इसके लिए नहीं, इसके लिए तो विंडो होती है। रिड्यूसिंग टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कंट्रोलिंग डोर, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 30 लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं इसमें, ठीक है, 30 क्वेश्चन कर लो, ठीक है। बिल्डिंग प्लानिंग की आपके पास इससे बाहर तो आ नहीं सकता, वैसे क्या पता आ जाए, ठीक है, फिर भी आप प्रैक्टिस करके जाना वहाँ पे, फिर भी हम और प्रैक्टिस कराते रहेंगे अगर आपका अच्छा रिव्यू आता है तो। द प्रैक्टिस ऑफ असेंबलिंग कंपाउंड ऑफ स्ट्रक्चर इन अ फैक्ट्री अवे फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट इज कॉल्ड, उसको प्री स्ट्रेसिंग, प्री फैब्रिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन या प्री टेंशनिंग क्या बोला जाता है, उसको जो बोला जाता है प्री फैब्रिकेशन बोला जाता है। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन हम दे देते हैं, तो इन्फॉर्मेशन लीजिए ना, मत जाइए। जो भी ड्राफ्टमैन MP TO के लिए तैयारी कर रहा है, जो भी जूनियर ड्राफ्टमैन पंजाब के लिए तैयारी कर रहा है, ठीक है, उनके लिए हमने क्या कर रखा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमने MCQ बना रखे हैं, ठीक है। तो कई लोगों ने ले लिए हैं 35 PDF, उसको अच्छे से पढ़ के जाना, उससे बाहर आने के चांसेस नहीं रहेंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ के जाना। बाकी हमारे यूट्यूब की वीडियो करिए, ठीक है। जिसको भी अगर जिसने भी 35 PDF नहीं ले रखी है वो हमसे 35 PDF ले लीजिए, अभी भी टाइम है, ठीक है, 10-12 दिन अभी भी टाइम है आपके पास, अभी भी उनको अच्छे से करके जाइए, उसमें आंसर भी दे रखे। और आपको ये भी बता दें, इंजीनियरिंग ड्राइंग हमारे बाहर उससे कुछ नहीं आएगा, ठीक है, वही पढ़ के जाना, उसके आंसर आपको
यूट्यूब में मिलेंगे, PDF मिल जाएगी आपको, एंड ऑटोकैड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को अच्छे से पढ़ के जाना। इनसे बाहर PDF से बाहर आने के चांसेस तो नहीं है। ठीक है, इस बार अच्छे से क्वेश्चन हमने सेट कर रखे, बना रखे, तो अच्छे से क्वेश्चन करके आना। 35 PDF। ओके, 10-12 दिन जितने भी बचे हैं आपके, तो अभी भी टाइम है आपके पास। ठीक है, अब एडमिट कार्ड भी आ जाने हैं आपके। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग इस PDF को अच्छे से पढ़ के जाइए, जिसने भी अभी तैयारी नहीं करी है। और ये हमारे पास यूट्यूब सेशन वाले रोज़ देखना वीडियो, उससे बेनिफिट बहुत होगा। बाय द वे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।